हाय फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैं जब एक सेशन ले रहा था तो कुछ पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया। एक पार्टिसिपेंट ने कहा, सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था और जो मेरे साथी थे उनकी क्वालिफिकेशन भी मेरे से कम थी, उनकी बेसिक नॉलेज भी मेरे को लगता है मेरे से कम थी, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ। ये समस्या बहुत लोगों की है, आपकी भी हो सकती है। वास्तव में क्या है कि हम इंटरव्यू में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो गलतियाँ क्या हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपसे निवेदन है कि ये वीडियो अंत तक देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मुझसे जुड़े रहें, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे हो जाती है, जैसे लेट आना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कई घंटे पहले आके बैठ जाओ, लेकिन एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले आपको पहुंचना चाहिए। ड्रेस, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसी ड्रेस पहनते हैं, बैगी पहन ली, लूज टी शर्ट पहन ली, स्लीपर्स में आ गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको फॉर्मल ड्रेस अच्छी पहननी है। नॉर्मली जो है ट्राउज़र डार्क कलर का, शर्ट लाइट कलर की, आपकी सॉक्स और ट्राउज़र का कलर मैच हो, आपके जूते साफ सुथरे हों, अगर आपने टाई पहनी है तो आपकी सॉक्स से मिलती हो, तो फॉर्मल ड्रेस एक पहननी चाहिए। उसके बाद जब इंटरव्यू रूम में घुसते हैं तो कुछ लोग बिना परमिशन लिए ही घुस जाते हैं। सो पूछना चाहिए, मे आई इन। जब अंदर जाते हैं तो इंटरव्यू लेने वालों को विश करना चाहिए, और कुछ लोग जाके कुर्सी पर आराम से बैठ जाते हैं। पूछना चाहिए, सर मे आई सिट डाउन। कई बार इंटरव्यू लेने वाले जो हैं इस चीज़ को जांचते हैं कि इनका कैसा एटीट्यूड है। तो जब तक वो आपको ना बोले आप खड़े रहिए, मत बैठिए, और बैठने के बाद थैंक यू बोलिए। उसके बाद बैठने का भी है, कुछ लोग क्रॉस लेग करके बैठते हैं, कुछ लोग पैर हिलाते रहते हैं, कुछ हाथ को विभिन्न मुद्रा में रखते हैं। ये गलत है। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। आपको क्या करना है, कुर्सी की जो आर्म्स हैं चेयर की, उस पर हाथ रखना है, रिलैक्स होकर बैठना है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस पूरा दिखना चाहिए, हाँ कॉन्फिडेंस है। फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए आपको। फुल ऑफ एनर्जी के लिए कुछ लोग एक रात पहले सोते नहीं हैं, देर तक जागते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनके चेहरे पे थकावट होती है। तो इंटरव्यू से एक रात पहले आराम से सोइए, थके हुए नहीं जाना है। कुछ लोग रिज्यूमे लेके नहीं जाते, और रिज्यूमे लेके जाते हैं तो उसमें जानकारी गलत दी होती है। ऐसी गलती नहीं करनी है। अब जब आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करके जाना है। और जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा रिसर्च करके जाओ, वो आपको पता होना चाहिए। अब जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो बहुत से लोग या तो कुछ नहीं बोलते या बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जैसे अब आपका पूछा गया आपका नाम क्या है, तो वो पूरा गांव से शुरू हो जाते हैं और नाम बताने में 1 घंटा लगा देते हैं। कुछ से जब डिटेल पूछी जाती है तो वो बहुत छोटा सा बोलते हैं। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए आप उतना ही जवाब दीजिए। और एक्चुअली इंटरव्यू के लिए ना आपको प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए, तैयारी के साथ जाना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं, वो भी गलत है। और जब ब्लफिंग नहीं करनी है आपको कभी भी जो है,
जब इंटरव्यू देते हैं तो कुछ लोग अटेंशन नहीं देते हैं, या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इधर देख रहे हैं या इधर देख रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, वो बड़ी गलती है। कुछ लोग ऊपर देखते हैं, कुछ नीचे देखते रहते हैं ज़मीन में या इधर उधर। और फिर जैसे 3 या 4 लोग जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनमें से अगर बीच के इंटरव्यूअर ने पूछा आपसे सवाल तो कोने वाले की तरफ देखते हैं या उधर करते हैं। जिनने आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उन्हीं को जवाब दीजिए। ये आई कांटेक्ट जरूरी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसे घूर के देखेंगे। आपको प्यार से बात करनी है, सॉफ्ट तरीके से बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, रूडली बात नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में मोबाइल को साइलेंट नहीं करते हैं। इंटरव्यू चल रहा होता है, मोबाइल बज जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग बीच में पानी पीना या वो चिंगम खाना ऐसा करते हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जो है ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आपको एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। जब आप ऑफिस में एंट्री करते हो तो वहाँ के इवन सब स्टाफ से भी, जो टी बॉय है या वाटर बॉय है, रिसेप्शन पे भी, उनसे भी आपने अच्छा व्यवहार करना है। कुछ लोग बहुत एरोगेंटली बात करते हैं, रूड बात करते हैं। एक बार तो रिसेप्शन पे कंपनी के डायरेक्टर ही बैठे हुए थे, वो देख रहे थे कि किस आदमी का बिहेवियर कैसा है, तो ये गलतियां ना दोहराएं। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली कुछ क्वेश्चन है 3-4 जो जनरली आपको तैयार होना चाहिए उनके लिए कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है। अब उसमें आपको फालतू बात नहीं करनी है, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कि मैं क्रिकेटर था, मैंने फिल्म देखी, ये किया। आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, आपका एक्सपीरियंस क्या है वो बताना है, आपने क्या अचीवमेंट किया वो बताना है, और जो आपको उस जॉब से कोरिलेट कर सके वो चीज़ें आपको बतानी है। दूसरा पूछा जाता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ और व्हाट इज योर वीकनेस। तो आपको स्ट्रेंथ का मतलब ताकत वैसे नहीं बतानी है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि भाई यस, मैं रेडी टू चेंज, मैं अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ। इस तरह की आपने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। टीम प्लेयर हूँ मैं, टीम बिल्ड करने में माहिर हूँ। अगर आपकी कोई वीकनेस है तो वो बताइए, लेकिन उसके साथ ये जरूर बताइए कि उस वीकनेस को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, आपसे सैलरी पूछी जाती है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। फ्रेशर लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि वो ऐसी सैलरी के बारे में कुछ ना बताएं, डिमांड ज़्यादा ना करें। हाँ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि अभी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा CTC ये है एंड आई एक्सपेक्ट बेटर, तो यस वो बोल सकते हैं एक्सपीरियंस लोग जो हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो आप जो है से सॉरी, सर सॉरी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आई एम ईगर टू लर्न इट, ऐसा बोलिए। एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ पाते हैं, क्या सोचते हैं आप कहाँ होंगे। तो ये मत कहना सर मैं आपकी जगह बैठना चाहता हूँ, या मैं दूसरी किसी MNC में CEO बनना चाहता हूँ, या दूसरी इंडस्ट्री में जाके बनना चाहता हूँ। बेटर क्वेश्चन ये, इसका बेटर आंसर ये है कि सर मैं यहाँ पे अपनी स्किल डेवलप करूँगा, नॉलेज गेन करूँगा, और मैं फिर एक 5 साल के बाद एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट पे रहूँगा, प्रोग्रेस करूँगा मैं यहाँ पे। अंत में क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ आस्क सम क्वेश्चन, तो वहाँ नो नहीं बोलना है, क्योंकि जब आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो वो जानना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है आप में, यहाँ आपकी जॉब को कंफर्म करना चाहते हैं। आप उनसे पूछ सकते हो, सर मेरा यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन का क्या है, मेरा रोल क्या रहेगा, या मेरी ट्रेनिंग कितने दिन की है, या मेरी पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी। इस तरह का एक जनरल आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो
उनको भी लगेगा कि हाँ ये कंपनी के बारे में रिसर्च करके आया है और इंटरेस्टेड है जॉब के बारे में। तो ये थे कुछ आम गलतियाँ और कुछ क्वेश्चन जो आमतौर पे इंटरव्यू देते हुए लोग गलती करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी तरफ ध्यान देंगे और ये गलती नहीं दोहराएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।